दिक्कत हमारी यही है कि हम रेसिस्ट करते हैं, हम अलाइन नहीं होते, हम फ्लो के साथ नहीं रहते। हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अलाइनमेंट के बारे में। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अलाइनमेंट में आ सकते हैं। सो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अलाइनमेंट होती क्या है। अलाइनमेंट होती है कि जब आपकी भावनाएं, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस एक दिशा में काम करते हैं। सो जब आप अलाइनमेंट में होते हैं वो तभी आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप कितने ही तरीके लगा लो, कहीं पर पेपर पे लिख लो, कहीं लीक जला लो, कुछ कर लो, लेकिन अगर आप अलाइन नहीं हो ना, आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अलाइन नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हो, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं आएगी। सो सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है किसी भी मैनिफेस्टेशन का, भी एक अच्छी लाइफ को, अबंडेंस लाइफ को जीने का। सो अभी हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अलाइनमेंट में आ सकते हो। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप बताया कि जैसे आप सोचोगे, तो यहाँ पे आपका ना सोचना बहुत मायने करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो, आपका क्या पैटर्न है सोचने का। कि जो भी मैं सोचती हूँ कि उसमें डर होता है, या जो भी मैं फील करती हूँ उसमें क्या डर होता है। इस पे जरा गौर कीजिए, डेली खुद से पूछिए कि मैं किस टाइप से सोचती हूँ, अपनी थॉट प्रोसेस पे फोकस कीजिए। क्योंकि जैसा अलाइनमेंट तब टूटती है जब जैसा आप चाहते हो आप वैसा नहीं सोचते हो, बल्कि आप उससे अलग सोचते हो। तो आप जो चाहते हो क्या आप उस हिसाब से सोच रहे हो, ये ऑब्जर्व कीजिए। सेकंड तरीका आता है कि आप अपनी भावनाओं को समझते हो या दबाते हो। अगर आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो तो श्योरली वो डर की फीलिंग हो सकती है, वो कंफ्यूजन की फीलिंग्स हो सकती है, वो गुस्से की फीलिंग्स हो सकती है। उनको दबाइए मत, उनको रिलीज कीजिए। जैसे आप रिलीज करोगे वैसे आप अलाइनमेंट के करीब आ जाओगे। तीसरा तरीका आता है कि आप शब्दों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। अगर मान लो आप अपने शब्दों को बहुत ध्यान से यूज करते हो, आप जो बोलते हो उसके ऊपर फोकस करते हो कि ये एनर्जी मेरे लिए वो है कि नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि यार नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पापा ऐसे नहीं बोलना। आपने बोलना है मैं भी सीख रही हूँ, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी और कर लूंगी। अपने आप को डाउन एनर्जी में नहीं लेके जाना है, कभी भी अपने आप को ना की एनर्जी नहीं देनी है। हमेशा जो आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो, ठीक है, उसके अलाइनमेंट के लिए आपको ना अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो, आपको सोचना है, महसूस करना है, बोलना है, तीनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए। फिर बात आती है कि जो आप एक्शंस करते हो। एक्शंस आपने जो बोला, आपने जो सोचा, आपने जो महसूस किया, क्या आपने वो एक्शंस में आ रहे हैं? क्या वही करना चाहते हो या कुछ और कर रहे हो? जैसे कि आप जो कर रहे हो, क्या उसमें आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो या बाउंड्रीज रख रहे हो? जो आपका दिल कर रहा है कि आप वो कर रहे हो या उसको सप्रेस कर रहे हो? यूनिवर्स आपके एक छोटी छोटी हर स्टेप को नोटिस करता है, आपके हर स्टेप को नोटिस करता है यूनिवर्स। आप जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, यूनिवर्स सब कुछ नोटिस करता है, हर छोटे छोटे स्टेप को। सबसे मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट 2 तरीके हैं। पहला, 5 मिनट साइलेंटली बैठिए और खुद को कहिए कि ईश्वर, मैं अपने हायर सेल्फ की अलाइनमेंट में आ रही हूँ। और महसूस कीजिए अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को। कुछ मत कहिए, जस्ट 5 मिनट बैठिए और महसूस कीजिए खुद को। अब सबसे मोस्ट लास्ट तरीका, ग्रेटिट्यूड। जैसा कि आप सामने मेरी बुक तो देखिए, अवेकनिंग थ्रू ग्रेटिट्यूड, कुछ काफी लोगों ने पढ़ी भी है। आपको बहुत सारे तरीके मिले होंगे, अफर्मेशंस मिले होंगे, मैनिफेस्टेशन के तरीके मिले होंगे, लाइफ को कैसे अबंडेंस तरीके से जी सकते हैं। वही सबसे जरूरी है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्योंकि आपकी अलाइनमेंट को बदलता है, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करता है। जब भी उठो, दिन में 3 बार लिखो या पढ़ो, खुद से बात करो, कहो कि आज क्या अच्छा हुआ, आज मुझ में क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा आने वाला है, भले वो आपके पास हो। ठीक है, ग्रेटिट्यूड फील करिए। जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना तो आपकी लाइफ की जो रेसिस्टेंस है वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही है कि हम रेसिस्ट करते हैं, हम अलाइन नहीं होते, हम फ्लो के साथ नहीं रहते। तो जब आप रेसिस्टेंस को निकाल दोगे ऑटोमेटिकली
सारी चीजें अलाइनमेंट में आने लग जाएगी, क्योंकि हमारी आदत होती क्वेश्चन करने की। एक होता है समझने के लिए क्वेश्चन करना, एक होता है हर चीज पे क्वेश्चन करना और थाम देना, रोक देना हर एक चीज को जो यूनिवर्स हमारे लिए ब्लेसिंग्स भेज रहा है। सो ये तरीके फॉलो कीजिए, फिर मुझे बताइए लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट होती है, किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करते हो। जानती हूँ थोड़ा वक्त लगेगा बट हो जाएगा, और ऐसे ही बने रहिए इसी चैनल पे और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।